आपको बता दें कि मुकेश सहनी को राज्यपाल ने मंत्रिमंडल के से बर्खास्त कर दिया है। मंत्रिमंडल के पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं मुकेश सहनी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि मुकेश सहनी अब मंत्री पद के सदस्य रहे। यानी राज्यपालों ने मंत्री पद से यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर हटा दिया गया था। जिस तरह से आपको बता दें कि बोचुआ सीट को लेकर बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच काफी तल्खियां देखी जा रही थी। हालांकि सिफारिश की गई थी, तो अब ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी को अब मंत्रिमंडल के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ है लाइव पे। हम दीपक प्रियदर्शी से जानेंगे। दीपक जी, मुकेश सहनी को अब मंत्रिमंडल के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब ऐसे में अब आगे मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य की बात करें तो क्या होगा? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले ही सिफारिश कर दी थी कल कि राज्यपाल को कि वो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, तो एक तरह से वो ऑफिशियली वो हो गया, क्योंकि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री ही बनाते हैं और उन्होंने सिफारिश कर दी। औपचारिक रूप से एक चिट्ठी जिसे कहा जाता है वो अभी थोड़ी देर पहले जारी हुई है, तो अब वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब मुकेश सहनी के लिए रास्ते पहले भी थोड़े मुश्किल हो गए थे। बीजेपी को लगातार टारगेट में किया था और बीजेपी की चिट्ठी के बाद संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि अब उनका बीजेपी मुकेश सहनी या उनकी पार्टी से कोई नाता नहीं है, ऐसे में उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। तो उसके बाद उनके रिकमेंडेशन या फिर कहे कि बीजेपी के लेटर के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया और उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। देखिए, 21 जुलाई को वैसे भी उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब तो वो मंत्री रहे नहीं, तो अब अभी जो कार्रवाई चल रही है हाउस की, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ऑब्वियस है कि उनकी सीट भी बदल जाएगी और बदल गई है। उनकी सीट भी अलॉट के अब वो अब देखिए, मंत्रियों की सीट एक गैलरी होती है सदन में बैठने की, और उसमें वो मंत्रियों की गैलरी में बैठते थे। अब उनकी सीट जो अलॉट हुई है वो 82 नंबर की सीट उनको अलॉट हुई है। तो अब जाहिर सी बात है कि सीट उनको पीछे की मिली है। 21 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में वो अब एमएलसी भी नहीं रहेंगे। देखिए, 1.5 साल का तो उनको वैसे भी कार्यकाल मिला था। अब उसके बाद भी अब जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, उसका नतीजा यह है कि उनकी पार्टी खत्म हुई, उनका विधायक खत्म हुआ, उनका खुद का वजूद, अब जिसे कहे राजनीतिक करियर, अब खत्म हो गया। अब इनको शून्य से फिर से मुकेश सहनी को शुरुआत करनी है। तो शून्य से मुकेश सहनी को शुरुआत करें, क्योंकि तस्वीरें में हमने आप देखे थे किस तरीके से मुकेश सहनी पहले मंत्रियों के लाइन में बैठते थे, अब वो 82 नंबर के सीट पर बैठे हैं।